Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं, कैसे लाइफ को डील करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, जून की स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो धनु राशि ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आप किसी ऑफर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के आने का वेट कर रहे हैं या किसी पर्सन के आने का भी वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस नहीं है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं, बट आपका फोकस कहाँ पर है, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन पे है। तो मैं एक बात बता दूं, आफ्टर 4 ऑफ जून जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। ओके लेकिन क्या करना है आपको, ये जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा है ना, सिर्फ आप बैठ गए हो माइंड में, पता नहीं आप इल्यूजन बना बैठे हैं या फैंटेसी कुछ बना बैठे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इस मोड से बाहर आना पड़ेगा, है ना। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना चाहिए आपके लिए। हमेशा फियर बना के बैठने से या इस कंफर्ट जोन में जाने से काम नहीं बनेगा। ओके यूनिवर्स यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी मदद नहीं करते, आपको ब्लेसिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसकी आप डिज़ायर करते हो, जिसकी आपको नीड होती है। लेकिन शायद आप फोकस नहीं बनाते हैं या आपका कंसंट्रेशन पावर पिछले समय से ना बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है ना। जैसा आपको काम करना चाहिए वैसा आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो वो कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द जून। और पिछले समय में आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी जो आपसे मिस हो गई थी, जिसका रिग्रेट अभी तक आपको चला आ रहा है, वो चीज़ रिटर्न आ रही है, रिटर्न बैक की एनर्जीज है ये कुछ फ्रस्ट्रेशन जो आपको चला आ रहा है, इरिटेशन वाले मोड में चले आ रहे हो ना धनु राशि, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आपका स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। एक जो बोरिंग काइंड की एनर्जी आपके चारों ओर बन गई थी, सराउंडिंग में बन गई थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्री वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अकेले में टाइम स्पेंड करना है, नेचर से कनेक्टेड रहना है, तो बिल्कुल चाहिए। ज़रूर यहाँ पे हर्मिट का कार्ड नहीं निकला है अभी, वैसे तो एक ही कार्ड निकाला है, आगे पता चलेगा। लेकिन ये कार्ड ना पूरी हर्मिट वाली एनर्जी निकाल के दे रहा है आपके लिए, मतलब सेल्फ वर्क। जितना ज़्यादा आप सेल्फ डेडिकेटेड रहोगे, सेल्फ वर्क करोगे ना, उतना जल्द आप ग्रो करेंगे। तो आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप में भी और करियर में भी कि आपने एफर्ट लगाए फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है। दिख रहा है कि कितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं। हमेशा आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो धनु राशि, फिर आपको लगता है कि मेहनत का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। हार्डवर्क करना सीखिए, सबसे पहले मेहनत करना सीखिए, ठीक है। आगे आकर कोई बात करनी पड़ रही है, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया वर्ल्ड। तो ये कार्ड शो कर रहा है कंप्लीटनेस। तो जो निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ है ना पिछले समय से, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। वर्ल्ड का आना हैप्पीनेस के आने को शो कर रहा है, पॉजिटिविटी के आने को शो कर रहा है। ये सब कुछ कैसे होगा, जब आप एक एक्शन मोड में आओगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में चलना स्टार्ट करोगे। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी करियर का कार्ड दिख रहा है। तो देखिए पॉजिटिविटी में बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स तो आपको पूरी तरीके से ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन शायद आप ही नोटिस नहीं करते हैं। और ये एबिंडेंट बनने का कार्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी, एबिंडेंस आप गेन करते हुए दिख रहे हैं। और स्टे फोकस्ड आपको रहने को बोला जा रहा है। जो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो या किसी की बात में आकर अपना मेजर डिसीजन किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका डिपेंड करता है ना, तो ये ना करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या थिंकिंग मोड रखते हैं, आप क्या विचार करते हैं, आपकी थिंकिंग मोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आपको कोई करियर में डिसीजन लेना हो या रिलेशनशिप में डिसीजन लेना हो, ज़रा सोचिए क्या चाहते हैं आप। और ये एक सिग्नल दे रहा है आपके लिए कि जो पॉजिटिव आउटकम्स का आप इतने समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे ना, वो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपको देखने मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना, जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगा धनु राशि। तो देखिए मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में ज़रूर आप एक कंफर्ट जोन में चल रहे हो,
लेकिन जून के मंथ में आप एक मेजर एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, बैलेंस बनाना शुरू कर दोगे, स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो। जो इतना वीक चले आ रहे हो ना, वीक पर्सनैलिटी आपकी बन गई है, वापस अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। तो देखिए कितनी लेजी एनर्जी के साथ एक फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई है। रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी। कोई पर्सन है जो आपके साइड एक पैशनेट वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई गुड न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन आपके साइड आता हुआ दिख रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, जिनसे आपकी बात नहीं हुई है, उनसे आपका कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सकता है। क्लैरिटी सबसे मेन बात है। जो आपके करियर में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, वो चीज़ आपको दी जा रही है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का आना एक ऐसी एनर्जी को डिफाइन कर रहा है ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड ना आपको हाइट्स पे ले जाने का काम करेगा। आपको एक रिमाइंडर है कि आप वो सब डिजर्व करते हो जो आप विचार कर रहे हैं। मतलब एक हाइट्स पे जाने के लिए आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अपनी एफिशिएंसी पे ना आपको पिछले समय से विश्वास ही नहीं है। तो ये नहीं करना है। अपने एम्बिशन को समझिए, अपने गोल को समझिए कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि कोई नया पर्सन भी एंट्री करते हुए दिख रहा है। एज अ फ्रेंड आपका किसी से कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सकता है, या आपके ही पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं। कुछ हिडन एनर्जीज है या कुछ बात है जो वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और जो आप इतने समय से इम्पेशेंट हो रखे थे ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। डिफेंसिव आप बन रहे हो, अगेंस्ट जाके लोगों की कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। जो अभी आपको फियर एंजाइटी चला आ रहा था ना 4 ऑफ कप्स के साथ, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहा है धनुराशि। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, हार्डवर्क। तो जो मैं हार्डवर्क की बात कर रही थी वही कार्ड है। एक एक पेंटिकल पे आपने काम किया है, तभी आपका रिजल्ट दिख रहा है। विद इन 10 डेज आप अगर मेजर रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे ना, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। और ये एक मास्टरी का कार्ड है, तो आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, या कुछ तो आप स्किल, नया टैलेंट बिल्ड कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं। और आपका फोकस एक आउटपुट पे रहने वाला है। जितने एफर्ट आपको लगाने थे पास्ट में, आप लगा दिए हो या करंट में लगाने वाले, अब आपका फोकस आपके रिजल्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स आपके हर पेंटिकल का, हर मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। और अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए ना किसी पर्सन पे, तभी वो इस एफर्ट को समझ रहे और आपके साइड एक्शन ले रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन का कार्ड है एक्चुअली ये। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वाइड एनर्जी आपकी दिख रही है। आपने अपने आप को जो लिमिटेड कर रखा था ना, वो लिमिटेड एनर्जीज वाइड हो रही हैं। मतलब समझ पा रहे हो व्हाट यू डिजर्व। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना पड़ेगा। डिफेंसिव बनने की मैं जो बात कर रही थी ना धनुराशि, वही बता रहा है। यूनिवर्स ने आपको वॉर्न दे दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए, बिल्कुल लीजिए। कब तक आप फियर बना के घूमते रहोगे? बाउंड्री सेट करिए। अननेसेसरी लोगों को एंट्री नहीं देना है। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना, और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे, वो सब कुछ रिलीज करना है। ये एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, लेकिन न्यू बिगनिंग तभी आएगी जब आप वन बाय वन करके जो मेजर इश्यूज आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना, उसे आप रिजॉल्व करेंगे। फिर चाहे आपका ये करियर पे इश्यू होगा, रिलेशनशिप इश्यू होगा, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, वो सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा। वन स्टेप अहेड आप मुझे दिख रहे हैं, है ना। जो सेल्फ डाउट आपको पिछले समय से चला आ रहा था ना, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज हो रहा है। आफ्टर 4th to 7th ऑफ जून मेजर चेंजेस आप देख सकते हैं। देखिए चैरियट, अगेन मैंने बोला ना, कोई फास्ट वे में आपके साइड आ रहा है। एक डिटरमाइंड पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 6 to 7 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 दिन की बात करूं तो आप विचार कर रहे हैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो आप एक्शन ले सकते हैं। विक्ट्री में जाने का कार्ड इसको माना जाता है। सक्सीड आप हो रहे हो। और जो डिटर्मिनेशन आप में मिसिंग चल रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम जीरो हो चुका था, वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसा आप चाह रहे हो ना लाइफ में बनना है, जैसे आपको करियर कोई हाइट्स पे लेके जाना है, रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना है, तो ये जो आपके विचारों में चल रही है ना चीज़ें, उसे आप रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, उसे आप फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करोगे। अच्छी बात है। ऐसे बैठे रहने से तो काम नहीं बनेगा। मतलब दिख रहा है कि जून के स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपने मोड में आ रहे हो, स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हो।
कि धनुराशि बॉटम से तो आ ही गए, विशेष कम ट्रू का कार्ड 9 ऑफ कप्स। तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, ज़रूर फुलफिल होगी, ट्रस्ट करिए। लेकिन इस टेम्पररी हैप्पीनेस को परमानेंट बनाना है, ठीक है। सक्सेस गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी में लेके आना है। भी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर्स नज़र आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। रिसीव करिए, डिकोड करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है ना। तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे निकल के आपके साइड धनु राशि। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, आगे तो बढ़िया प्रोस्पैरिटी एबंडेंस आपका वेट कर रहे हैं। टॉरस कार्ड आए तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से भी डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो आपका जो इनर ब्यूटी वो शाइन होना चाहिए। मीन्स इंट्यूशन जितना आप फॉलो करोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनोगे, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, हर सिचुएशन लवेबल मोड में जाने की कोशिश करोगे। ये ना आपको प्योरीफाई करने का कार्ड है, तो प्योरीफिकेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साइड है, आपके फैमिली मेंबर्स और आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। फ्रीडम, फ्रीडम आपके लिए दे दी गई है। नर्चर कर रहे हो अपने सोल को, ग्रो कर रहे हो और अपने हार्ट को फॉलो करने को बोला जा रहा है। जो आप रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को कर रखे हो ना धनु राशि, रिस्ट्रिक्शंस रिलीज कर दीजिए, नर्चर करिए अपने आप को, सेल्फ लव आपको करना चाहिए, ठीक है। और कार्ड्स ओपन करते हैं धनु राशि, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून, क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट मैसेज आया है, ट्रस्ट यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही डिग्रेडेड अपने आप को फील कर रहे हैं, यूनिवर्स है आपके साथ, वो चेंजेस लेके आएंगे। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़िए। कब तक आप स्टक चलोगे। और मैं बोल रही थी ना प्रोटेक्शन के साथ हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वही आ गया हेल्थ कॉन्शियस रहने का कार्ड। गेट सम एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज वगैरह आपको करते रहना है और हेल्थ कॉन्शियस रहना है। नथिंग टू वरी अबाउट, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। जो आप अननेसेसरी माइंड में टेंशन लेके घूम रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे तो जो टेंशन है ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करना है। तो विद इन 10 डेज ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में गुड न्यूज़ आपके सही जा सकती है, और जो इम्पॉसिबल आपको नज़र आ रही है ना चीज़ें, वो पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो मैं बोल ही रही हूँ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स यहाँ पे आपको दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। अब तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि तो बहुत अच्छे कार्ड से धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।